इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है कि मुख्तार अंसारी को जमानत मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत दी है मुख्तार अंसारी को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक करारा झटका लगा है। ये करारा झटका बकायदा कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि जिस मुख्तार अंसारी के नाम पर लगातार वोटों की मांग की जा रही थी, डिमांड की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, अब उसी मुख्तार अंसारी की शानदार जीत हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने साफ तौर पर माना है कि मुख्तार अंसारी को जिस मामले में जमानत दी जा रही है वो इल्लीगल डिटेंशन था, यानी अवैध तौर पर वो जेल के अंदर बंद है और तत्काल रिहाई के आदेश जारी किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। योगी सरकार को एक करारा झटका लगा है। झटका इसलिए है और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से कई बार सुना होगा, मुख्तार अंसारी का नाम सुना होगा कि वो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे और उनको बांदा जेल में लाया गया। किस तरीके से उसी पर वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही थी, तमाम चीजें की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये इल्लीगल डिटेंशन था, यानी अवैध तौर पर जेल की सलाखों के पीछे मुख्तार अंसारी को रखा गया है। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके अधिवक्ता जो दरोगा सिंह है, उन्होंने विस्तार से बताया है कि जो मामला दर्ज हुआ था उस मामले में 10 साल तक की सजा होती है, लेकिन 10 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन मनमानी लगातार चल रही थी और पुलिस इस पूरे मामले को खींचना चाहती थी। और यही एक वजह है जिसके चलते अब कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो तत्काल प्रभाव से न सिर्फ जमानत मिली है मुख्तार अंसारी को, बल्कि साथ ही तत्काल रिहाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। सबसे पहले जो मुख्तार अंसारी हैं उनके अधिवक्ता यानी वकील दरोगा सिंह का यह बयान सुनिए। एक मामला सन 2011 में थाना दक्षिण टोला में गैंगस्टर एक्ट में कायम हुआ था और वह गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पुलिस के मुद्दइयत पर होता है। मात्र हैरान और परेशान करने के लिए सेवा दाखिल हुआ था और सन 2011 से ही वो मुख्तार अंसारी जेल में था और गैंगस्टर के मुकदमे में अधिकतम सजा 10 साल है और आज की तारीख में वह उस मुकदमे में 11-12 साल से जेल में है। और पत्रावली का सम्यक परिशीलन करने के बाद दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायालय ने इलीगल डिटेंशन माना और उस पर 1 लाख की पीवी पर उनको छोड़ने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट बांदा को निर्देशित किया। तो सुना आपने, ये एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत, जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को मिली है तो वहीं योगी सरकार को करारा झटका लगा है। आपको खबर पढ़कर बता देते हैं, आउटलुक में खबर छपी, उन्होंने लिखा है कि मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में 17 साल बाद जमानत, बांदा जेल में बंद है। अब ये जो पूरा मामला था वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल एक मामला दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी के ऊपर और तभी से वो जेल में बंद है और इसको लेकर लगातार वाहवाही लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे थे। जो अधिवक्ता हैं दरोगा सिंह, उन्होंने बताया मऊ के दक्षिण टोला इलाके में थाने में 2010 में गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। दरोगा सिंह ने यह भी बताया, जो अधिवक्ता है वकील हैं मुख्तार अंसारी के, कि गैंगस्टर का मुकदमा पुलिस ही दर्ज करती है। 2010 में मुकदमे के बाद 2011 में रिमांड बना था और तभी से मुख्तार जेल में है। इसके आगे वो बताते हैं कि अदालत में अर्जी देकर कहा गया था कि गैंगस्टर में 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती है, नहीं हो सकती है, जबकि मुख्तार उससे ज्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। वकील के अनुसार अधिवक्ता ने मुख्तार की अर्जी को और दावों को सही पाया है और मुख्तार को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इसके साथ ही मुख्तार को इस मामले में छोड़ने का आदेश बांदा जेल अधीक्षक को दिया गया है। तो बड़ी खबर है इन सब के बीच, जहां लगातार मंच पर खड़े होकर ये तारीफें लूटी जा रही थी, वाहवाही लूटी जा रही थी, बताया जा रहा था कितने नियम कायदे कानून से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है, पुलिस काम करती है, सारी की सारी वाहवाही जमींदोज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुख्तार अंसारी के मामले में कोर्ट का यह आदेश बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सियासी महत्वाकांक्षा के लिए और केवल चुनावों में फायदा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही हुआ है मुख्तार अंसारी मामले में। आपको याद होगा कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद थे वो और तकरीबन 1 साल पहले उनको पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया गया। बांदा, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया था। उस वक्त जब लाया जा रहा था तमाम तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे, बता रहे थे कि बड़े बड़े अपराधियों से हम निपटते कैसे। वो बात अलग है कि बड़े बड़े अपराधी कुछ ऐसे भी हैं जो विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहा है कि उन पर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी बनाती रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, बकायदा सूची भी जारी करता रहा है कि ये वो तमाम नेता हैं जिनके गिरबां पर हाथ डालने से पहले, या ये वो अपराधी है जिनके गिरबां पर हाथ नहीं डालती है भारतीय जनता पार्टी, बकायदा नाम के साथ बताया है। लेकिन मुख्तार अंसारी पर यह कार्रवाई और
इलीगल डिटेंशन जिसका जिक्र कोर्ट ने किया है, आपने सुना भी अभी थोड़ी देर पहले हमने उनके वकील यानी कि दरोगा सिंह है, उनका हमने आपको बयान भी सुनाया था कि कैसे दरोगा सिंह ने साफ तौर पर बताया कि इलीगल डिटेंशन माना है। कोर्ट ने भी, एमपी एमएलए कोर्ट ने साफ तौर पर इसे इलीगल डिटेंशन माना है। एक करारा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यह झटका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ये देखिए, अभी तक सिर्फ 2 चरण के चुनाव हुए हैं, अब अभी भी 5 चरण के चुनाव बचे हैं, यानी कि मऊ इलाका जो पड़ेगा वो 5वें और 6ठे चरण के उसमें पड़ रहा है, जो मुख्तार अंसारी का इलाका यानी पूर्वांचल का वो इलाका जहां पर वाहवाही लूटने की कोशिश लगातार की जा रही थी। अवध में और पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी एक बड़ा नाम है, एक बड़ा फेस है, राजनीति में एक बड़ा फेस है, और उन्हीं के नाम का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वोट भी मांग रहे थे। चाहे आप बड़े बड़े नेता देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, चाहे आप जेपी नड्डा को देख लीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, तमाम वो नेता थे जो लगातार बता रहे थे कि कैसे मुख्तार अंसारी पर उन्होंने शिकंजा कसा, उन्हें जेल के अंदर ठूस दिया और इस पर वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही थी, वोट बटोरने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि जिस मामले में मुख्तार अंसारी को जेल में बंद कर रखा है, गैंगस्टर के जिस मामले में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर रखा है, उसकी सजा पूरी हो चुकी है। मतलब कि किस तरीके से ये काम करती है सरकार, ये आपके सामने आ चुका है और ये खुद कोर्ट ने माना है। जैसा कि वकील ने बताया, खुद कोर्ट कहती है कि हां इलीगल डिटेंशन है ये, और इसी के आधार पर तत्काल रिहाई के आदेश जारी किए गए। पहले जमानत दी गई और उसके बाद साफ तौर पर कह दिया गया कि इस पर तत्काल प्रभाव से रिहाई कर दी जाए, और बाकायदा बांदा जेल जो जेल सुप्रिटेंडेंट है यानी जेल अधीक्षक जो है उनको लेटर भी पहुंचा दिया गया है, यानी आदेश जो कोर्ट का आदेश है वो भी वहां पर आ चुका है। एक बड़ी जीत मुख्तार अंसारी की भी है, क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी की तरफ से कहा जाता रहा है कि तमाम ऐसे मामले जो झूठे हैं, जिनकी जांच नहीं की जा रही है, और ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत किया जा रहा है, यानी विद्वेष के कारण किया जा रहा है, और यही एक वजह है जिसके चलते वो लगातार ये मामला उठाते रहते, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकार इनको यानी मुख्तार अंसारी को चुनावों तक तो प्रॉपर तरीके से जेल में रखना चाहती थी, ये दिखाने के लिए जनता को कि किस तरीके से वो कार्रवाई कर रही है, कितनी महान है वो सरकार। लेकिन कोर्ट में सब कुछ धुल गया है, साफ हो चुका है। आपने तमाम नेताओं के बयान सुने होंगे, लेकिन कभी उन नेताओं के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि कैसे इलीगल तरीके से रखा जा रहा है जेल में अपराधियों को, और अपराधी है भी वो तो पहले तो आरोपी है, आरोपी होने पर जबकि कोई मामला साबित नहीं हुआ अभी तक, और अगर उस मामला साबित नहीं हुआ तो गैंगस्टर एक्ट के जिस मामले में रखा जा रहा था उसमें 2011 से वो लगातार जेल के अंदर बंद है, और ऐसे में सोचिए 2011 से 2021 में उनकी सजा पूरी भी हो जाती, लेकिन जमानत नहीं हो रही थी, तमाम चीजें नहीं हो रही थी, करने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि महत्वाकांक्षा सियासी महत्वाकांक्षाएं लगातार जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने साफ तौर पर सारी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया और एक करारा झटका योगी सरकार को दिया है। यानी कि इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी को मोहरा बनाकर जो जीत का ख्वाब देख रही थी भारतीय जनता पार्टी, उनके तमाम नेता देख रहे थे, उसको करारा झटका दिया है, नींद से झकझोर दिया है कोर्ट ने साफ तौर पर कि मुख्तार अंसारी के इस मामले में साफ तौर पर रिहाई होनी चाहिए, जमानत दे दी गई है, ये पूरी तरह से इलीगल डिटेंशन है, और इसी के साथ एक शानदार जीत मुख्तार अंसारी की हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।